प्रिय विद्यार्थियों, मैं स्नेहता देवी, सहायक आचार्य, राजकीय विधि महाविद्यालय कोटा से। मैं आशा करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, अपने घर पर सुरक्षित होंगे। जैसा कि कल अपन ने वीडियो बनाई थी मुस्लिम विधि के सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ, इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज का टॉपिक है विवाह, मैरिज, जिसको कि मुस्लिम विधि में निकाह कहते हैं। यह भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आपके एग्जाम में सामान्यतः पूछा जाता है। लेकिन ये जो टॉपिक है मैरिज, निकाह का, ये टॉपिक बड़ा है। इसको कई टुकड़ों में, कई भागों में करके इसको क्लियर करेंगे। अब निकाह है, मुस्लिम विधि में निकाह क्या है? निकाह एक संस्था है, यह मानव सभ्यता का आधार है। कुरान में भी लिखा है कि हमने पुरुषों को स्त्रियों पर हाकिम बनाकर भेजा है। दूसरे शब्दों में मुस्लिम विधि में पत्नी की अधीनता स्वीकार की गई है। अब डेफिनेशन, मुस्लिम विधि में निकाह की कहीं स्पष्ट परिभाषा नहीं है। हिदाया के अनुसार विवाह एक विधिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा स्त्री और पुरुष के बीच समागम और बच्चों की उत्पत्ति तथा और्षीकरण पूर्णतः वैध और मान्य होते हैं। अब इससे सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये है, इसकी नेचर ऑफ मैरिज, विवाह की प्रकृति क्या है, इससे संबंधित क्वेश्चन भी पूछा जाता है और यह है जानना भी जरूरी है। नेचर, विवाह की प्रकृति के बारे में मुस्लिम विवाह की प्रकृति के विषय में विभिन्न विचार हैं। मतलब विधि शास्त्रियों ने, ज्यूरिस्ट ने अलग अलग विवाह की प्रकृति माना है। अधिकांश विधि शास्त्र कहते हैं कि मुस्लिम विवाह है एक सिविल सुविधा है, सिविल कॉन्ट्रैक्ट, और कुछ अन्य विधि शास्त्रीय कहते हैं कि मुस्लिम विवाह है एक धार्मिक संस्कार है, मतलब रिलीजियस सैक्रिमेंट। अब ये देखना है कि जो ये पक्ष लेते हैं कि मुस्लिम विवाह एक सिविल सुविधा है, क्यों है? कारण कि मुस्लिम विवाह सिविल सुविधा क्यों है, तो इसका उदाहरण है कि विधि शास्त्रियों का कहना है कि जिस प्रकार एक कॉन्ट्रैक्ट के जितने भी आवश्यक तत्व हैं वो मुस्लिम विवाह में भी वो सभी आवश्यक तत्व हैं। उदाहरण के लिए प्रथम एक, जैसे कि एक सुविधा का निर्माण किया जाता है तो उसके लिए प्रस्ताव और स्वीकृति होनी आवश्यक है। ठीक उसी प्रकार मुस्लिम विवाह में भी एक पक्षकार प्रस्ताव रखता है, दूसरा पक्षकार उसको स्वीकार करता है। प्रपोजल एक्सेप्टेंस, जैसे प्रपोजल को मुस्लिम विधि में इज्जत करते हैं और जब दूसरा पक्षकार उसको स्वीकार करता है तो उसको कबूल करते हैं। ठीक इसी प्रकार प्रस्ताव और स्वीकृति, जो कि प्रथम हो गया। दूसरा ये है कि पक्षकारों की क्षमता, कि मुस्लिम विधि में जिस प्रकार यदि कॉन्ट्रैक्ट में यदि ऐसा कोई पक्षकार जो सक्षम नहीं है, वो सुविधा नहीं कर सकता, अव्यवसक है, तो उसकी तरफ से उसका अभिभावक कॉन्ट्रैक्ट करता है। लेकिन जैसे वह व्यवसक होने के बाद वह चाहे तो उस कॉन्ट्रैक्ट को निरस्त कर सकता है। ठीक इसी प्रकार मुस्लिम विधि में भी यदि कोई अव्यवसक का विवाह किया जाता है और जब वह व्यवसक हो जाता है तो वह चाहे तो उस शादी को निरस्त कर सकता है। तीसरा है, जिस प्रकार कॉन्ट्रैक्ट का अनिवार्य तत्व है फ्री कंसेंट, स्वतंत्र सम्मति। जैसे भाई कॉन्ट्रैक्ट के निर्माण के लिए स्वतंत्र सम्मति होनी चाहिए। कोई भी सम्मति किसी भी प्रकार से परपीड़न, असमय का असर, दुरुपदेशन आदि से प्रभावित नहीं होनी चाहिए, नहीं तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का निर्माण नहीं होगा। ठीक इसी प्रकार मुस्लिम विधि में भी जब दोनों पक्षकार शादी करते हैं तो दोनों पक्षकारों की स्वतंत्र सम्मति होनी आवश्यक है, नहीं तो वैध मैरिज नहीं होगी। चौथा है प्रतिफल, मतलब प्रतिफल। जिस प्रकार कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की सेक्शन 25 में किया गया है कि बिना प्रतिफल के सुविधा शून्य है, उसमें कुछ एक्सेप्शन अपवाद दिए गए हैं। ठीक इसी प्रकार मुस्लिम विधि में भी प्रतिफल किसको माना गया है? जब विवाह होता है तो मुस्लिम विधि में पति की तरफ से पत्नी को प्रतिफल, मतलब मेहर, जो कि आगे जाकर अपन पढ़ेंगे, मेहर दी जाती है प्रतिफल के रूप में। मेहर एक शादी के समय मुस्लिम विवाह में अनिवार्य है, जो कि मेहर का टॉपिक आएगा तब इसको और अच्छे से क्लियर कर लेंगे। तो इससे स्पष्ट होता है कि मुस्लिम विवाह एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि जिस प्रकार कॉन्ट्रैक्ट के आवश्यक तत्व हैं वो सभी तत्व इसमें विद्यमान हैं।
विद्यमान है। फिर दूसरा पक्षकार क्या कहता है कि मुस्लिम विवाह धार्मिक संस्कार है। अब मुस्लिम विवाह धार्मिक संस्कार क्यों है? धार्मिक संस्कार इसलिए है कि कुरान में लिखा हुआ है कि कोई भी मुसलमान यदि जो सवचित है और साउंड माइंड है, एज ऑफ मेजोरिटी है, तो उसको निश्चित रूप से शादी करवानी चाहिए, अपनी गृहस्थी चलानी चाहिए, बच्चों का पालन पोषण करना चाहिए। यह उसका कुरान में लिखा हुआ है कि यह उसका पवित्र धर्म है। एक पति को अपनी पत्नी की देखरेख अपने बच्चों को करना चाहिए, इसलिए इसको कहते हैं कि मुस्लिम विधि धार्मिक संस्कार है। इससे संबंधित दो इम्पोर्टेंट केस हैं। अब्दुल कादिर वर्सेज सालेमा। इस वाद में न्यायाधीश मित्तर ने कहा है कि मुस्लिम विवाह में विधि में विवाह विक्रय की सुविधा की सम्मान एक सिविल है सुविधा है। विक्रय में मूल्य के बदले संपत्ति का अंतरण होता है। विवाह में सुविधा में पत्नी, संपत्ति और मेहर मूल्य होता है। इस प्रकार लास्ट में जब इसका अंतिम डिसीजन ये होता है कि कंक्लूजन उपसहार एक अनीस बेगम वर्सेज मोहम्मद इस्तफा का महत्वपूर्ण मामला है। इसमें ये कहा गया है कि जिसमें मुख्य न्यायाधीश शाह सुलेमान ने एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाते हुए यह भी निर्धारित किया है कि मुस्लिम विवाह एक सिविल सुविधा तथा धार्मिक संस्कार दोनों होते हैं, क्योंकि पूर्ण रूप से इसको सिविल सुविधा भी नहीं कह सकते। जैसे कि उदाहरण के लिए एक व्यक्ति कोई भी कितनी भी चाहे कॉन्टेक्ट सुविधा कर सकता है, परंतु मुस्लिम विधि में एक व्यक्ति चाहे उतनी शादी नहीं कर सकता, क्योंकि चार शादी तक तो वैध है। 4 के बाद यदि शादी करता है तो वह वैलिड मैरिज नहीं होगी। इसलिए इसको धार्मिक संस्कार भी माना गया है। मुस्लिम विवाह है धार्मिक संस्कार और एक सिविल सुविधा दोनों ही माने गए हैं। तो ये आज का अपना महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट टॉपिक था, नेचर ऑफ मैरिज, मुस्लिम विवाह की प्रकृति। इससे संबंधित क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। मैं आशा करती हूँ कि आप इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे। नेक्स्ट टॉपिक मैरिज से ही संबंधित चलेगा, क्योंकि मैरिज का जो पूरा टॉपिक है ये बहुत बड़ा है और इससे संबंधित एक क्वेश्चन निश्चित रूप से आपके एग्जाम में पूछा जाता है। मैं आशा करती हूँ कि आप ये अच्छे से समझ गए होंगे। आप सबके साथ मेरी शुभकामनाएं। इसी के साथ आपको धन्यवाद।